तुम्हारा धौंस और ऐंठ अभी भी याद है हमें, भूले नहीं हैं हम। जब आँख खुलती है ना तो औकात और कलाई दोनों खुल जाती है। बोल। किसी तारामती ने आपके खिलाफ अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज करवाया थाने में। उसका आरोप है कि अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे वर्मा साहब। प्रणाम भैया जी। प्रणाम छोड़। तारामती ने केस कर दिया है, गश्त हटा उससे। उससे तो हटा देंगे, लेकिन पहले उस आदमी पे घेरा लगाना है जो नई आंखें लगाकर पूरे शहर में टशन मारता फिर रहा है। राजीव नारायण चंदेल। क्योंकि अगर आज तुम नहीं आई ना तो शायद मुझे मरा हुआ पाओगी। यस। अरे अबे भाई एक नंबर। अबे दिखा, मुझे भी दिखा भाई। भाई हमने तो समय रहते लंगड़े घोड़े से दाव हटा दिया। हम तो कहते हैं इससे पहले तुम्हारा घोड़ा तुमको लतिया दे, निकल जाओ उसकी जिंदगी से। अब भी मन में भ्रम है? अपना थोपड़ा देखो, इस शकल के साथ राजकुमार की दासी बनने लायक भी नहीं हो तुम। इस वक्त राजकुमार किसी परी की बाहों में होंगे। तब 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 अंगूर खा रहे होंगे। तुम ही बताओ, गलत कह रहे हैं? हम तो कहते हैं कि बस। बहुत हो गया दीदी आपका। औकात और कलाई आप अपनी संभालिए दीदी। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहन हंसनी कभी गर्भवती थी ही नहीं। और किस झूठ की इमारत के तले खड़ी हैं आप? पहले वो तो देख लीजिए। ब्याह से लेकर आज तक संजीव बाबू के साथ झूठ के बिसात पे ही तो आपका रिश्ता टिका है। आपको क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? हम सब जानते हैं। इसीलिए हमारे सच्चाई को कुरेदने से पहले, उससे खिलवाड़ करने से पहले आप अपने झूठ का जो ये तमाशा है ना, उसकी एक झलक देख लीजिए। और हमारे और राजीव बाबू का जो रिश्ता है ना, वो विश्वास के डोर से बंधा हुआ है, वो भी पक्का डोर से। नजर से पहले, नजर के बाद किसी की बदकही या बदनीयत से ये रिश्ता ना तो बदलेगा और ना ही टूटेगा। जय भोलेनाथ। जानवी!
रुक जाइए। भाभी आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अभी प्लीज छोड़ दीजिए। कहीं नहीं जाएंगे आप, हम कहीं जाने नहीं देंगे। चलिए। भाभी आप नहीं जानती हैं, मुझे छोड़ दीजिए। हमको समझना भी नहीं है। समय देख रही है, रात हो गया है। चलिए अंदर चलिए। मेरे दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। करने दीजिए। इस तरह से बिना कुछ कहे सुने इस तरह से घर से आप निकल रही हैं। कहीं नहीं जाएंगी आप, और आपको पता भी है आपकी वजह से आपके पापा कितने परेशान हैं। सिर्फ आपकी वजह से। पापा को बीच में मत लाइए आप। कुछ समझ में तो आता जाता है नहीं। जब देखो दूसरों के मामलों में घुस जाती हो। गांव की हो ना, तो तुम क्या जानो बड़े शहर की बातें। गांव हो चाहे शहर, जान में मान मर्यादा ना दोनों जगह एक होता है। तुम समझ नहीं रही हो, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे, वो भी बिना किसी से कहे सुने। किस तरह से चोरी छुप आप खिड़की से भाग रही है, पाइप से उतर रही है। सही लग रहा है आपको? हम आपको बता रहे हैं कि कोई आपको अपनी जाल में फंसा रहा है। समझिए आप हमारी बात। अरे बंद करो अपनी ये बड़बड़। कौन है आप और क्या हक है तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का और मुझे रोकने का? पैसे देकर खरीद कर लेकर आए थे ना तुम्हें, और राजीव दादा से शादी भी तो तुम्हारी जबरदस्ती की है ना। हमारे बड़े बेटे राजीव के साथ तुम्हारी छोटी बेटी कुहू का ब्याह करेंगे। रिश्ता दिलों में होता है, सौदेबाजी में ना। सौदा होता है। बेचारे भले आदमी मेरे राजीव दादा, वरना तुम जैसों की कोई जगह नहीं इस चंदेल भवन में। होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाली? हटिए सामने से। नहीं हटेंगे। मैंने कहा हटिए। नहीं हटेंगे। चलिए हटिए। क्या बदतमीजी है ये? हम कुछ पूछ रहे हैं जानवी, क्या बदतमीजी है ये? हक है, पूरा हक है इनको। हमारी पत्नी है ये, इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी भाभी है ये। तमीज से पेश आओ और इज्जत से बात करना सीखो, समझी? पत्नी, भाभी, बड़की बहू, ई का हो गया है हमरे सरताज राजीव बाबू। दोस्तों को तो केवल बहाना था, कुछ तो है जो जानवी छुपा रही है। चाचा जी भी कितना परेशान है, अब तो हमको भी बहुत चिंता होने लगा है। बाप रे।
भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे। इसको पैक कर दीजिए। क्या उम्दा चीज चुनी है जनाब। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अरे किसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खपा रही हो? हमेशा दूसरों की चिंता लगी रहती है ना तुमको। अरे दूसरी थोड़ी ना है, अपने घर की है। जानवी अपने घर की बेटी है और ऐसे बिना बोले घर से निकल रही थी, वो भी पाइप से उतर के, तो चिंता तो होबे करेगा ना। तुम्हारे हिसाब से तो हमारा दिल पत्थर का होगा नहीं? आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? आपका दिल तो मोम का समंदर है। फोन फोन आ गया। अरे कट काहे कर दिए? कोई दोस्त का फोन था? हाँ, वो एक बार बता चुके कि हम नहीं आ पाएंगे, पर फिर भी बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। मन लगाते होंगे ना आप, तभी तो बुला रहे हैं आपको। जाइए ना, हो के आ जाइए। और इतना साल के बाद मिले हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए नहीं, अब ठीक करने के लिए काम करना है हमको। और तुम्हारे प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है ना। हाँ, हम जिम्मेदारी नहीं है, हम तो खुशियों का पिटारा है। मतलब हम आपको खुशी देना चाहते हैं बस। पर यार रहना भी तो जरूरी है ना। अब एक इंसान एक ही वक्त पे दो जगह पर तो हो नहीं सकता, तो किसी एक को तो चुनना होगा ना हमको। अब पर दोस्त लोग बुला रहे हैं तो जाइए ना। वो छोड़ो, अब जानवी के चलते जो चोट लगी है ना तुमको, मलहम लगाओ उस पर। चलो। हाँ तो हम राजी पापा पर जिम्मेदारी है कि दोस्त? I'm sorry, Ravi. I'm so sorry. बंद कर अपनी बकवास। कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम मुझसे, सब झूठ है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो रवि। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। यार मैं आ रही थी और वो औरत, उस औरत ने पकड़ लिया था मुझे। भाभी बनती है पर है वो मेरी कोई नहीं। कहीं किसी गांव से मोल के लेकर आई थी उसे, और राजीव दादा ने भी तो पकड़ लिया था ना। तुम भी क्या करती? आवाज कैसी थी रवि? रवि तुम ठीक हो ना? रवि, हेलो रवि। Over. It's all over. तुम्हारा मेरा रिश्ता सब खत्म। आज के बाद भूल के भी मुझे फोन मत कर देना। रवि नहीं। लड़की खुद उसके कंट्रोल में नहीं है और हमसे मिलवा रहा था।
अब क्या हुआ? भाभी रवि ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, सब खत्म हो गया। सब उस औरत की वजह से, उस कुहिया चूहिया की वजह से। हमारी पत्नी है ये, इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी भाभी। नहीं, रोते नहीं है। वो मनहूस जहां घुसती है कांड करके निकलती है। वो काली बिल्ली है जिसका रास्ता काटी लग गया 7.5। लेकिन हर बात का हद होता है, सीमा होती है, जवाब होता है। यकीन नहीं होता हमको कि तुम इतनी सुंदर हो कुहू, इतनी सुंदर। कभी कभी सड़क पार करती हुई काली बिल्ली को भी राह चलती गाड़ी कुचल देती है। क्या हुआ? इतना मत सोच, दिमाग फट जाएगा तेरा। अच्छा बता, क्या राजीव फिर से कहीं बाहर निकल गया? नहीं गए। अब तो यही समस्या है बुआ जी। राजीव बाबू कहते हैं कि हमारे साथ रहना जरूरी है। फिर तो ये खुशी की बात हुई ना। चटनी चख के बताइए तो कैसा बना है? चटनी पूरी मिर्च है कुहू। पानी पानी पानी। ये चटनी कहाँ, मिर्ची है। तो धनिया पुदीना सरसों नमक पड़ेगा तभी तो स्वाद आएगा ना, और तब बनेगा चटनी। हाँ मतलब कि जिंदगी को स्वाद नहीं ना है बुआ जी, उसमें भी खट्टा मीठा कड़वा नमकीन सब तरह का चीज रहता है, तब जिंदगी में स्वाद आता है। तो मन मार के ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा। दोस्त लोग से मिलिए, हंसी मजाक कीजिए। हम तो हैं ही यहाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे बुआ जी। वो हमको अब जिम्मेदारी बना रहे हैं अपना, मतलब खुश होके साथ रहने में, और केवल साथ रहने के लिए रहने में फर्क होता है ना। हम उनका खुशी का वजह बनना चाहते हैं, दुख का नहीं। पर अपनी खुशी की भी तो सोचना चाहिए बच्चे। तो हम वही तो सोच रहे हैं। मतलब देखिए, वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो हमें तो झूम उठते ना बुआ जी। अरे वो मिर्च और तू धनिया। सिर्फ धनिया नहीं, पुदीना, आमचूर, इमली, गुड़ सब हम है राजीव बाबू के लिए। हमने आज तक तुझे जो भी सिखाया ना, तूने वो अच्छी तरह से किया। चाहे वो तप हो, प्रतिज्ञा हो या फिर संकल्प हो। राजीव के रंग में पूरी तरह से रंग गई तू। चल अब तुझे एक और सीख देते हैं। तू ना अपने एक नए रंग में खिल जा, एक ऐसा रंग जो राजीव के रंगों में अपनी नई जगह बना ले। हम राजीव बाबू के जीवन की रुकावट नहीं, उनके हमसफर बनेंगे। आप आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। तथास्तु बच्चे। धीरज। हाँ धीरज, कैसा है यार? हम ठीक है, तुम कैसे हो? तुम बताओ। सब थैंक यू भैया। अब को हमारे दोस्त के सामने ना आ जाए। तुम लेकिन एकदम से यहाँ कैसे? यहाँ ऐसे कि तुम तो फोन उठाते नहीं हो ना, अड्डे पे आते हो, तो हमको ही आना पड़ेगा ना। चलो अच्छा लगा आए, बाहर गार्डन में धूप सेकते, आ जाओ। अरे रुको रुको रुको, भाभी से तो मिलवा दो। किसी भी हाल में कुहू को अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकते।
राजीव बाबू के दोस्त हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं। भले ही हम बिना न्योते के आए हैं, लेकिन देने न्योता ही आए हैं। न्योता? हाँ। किस बात का? अरे ब्रो, आज हमारी शादी की सालगिरह है, सब आ रहे हैं अड्डे पे। तुम्हारा और भाभी का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। अरे सो सॉरी यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। है कहाँ वैसे भाभी? भाभी? अरे वो नेता देने आए हैं। गजब। भाभी के साथ आना माने हमारे साथ, हम जरूर आएंगे। अरे भाभी, चेहरा ही दिखा दीजिए, हम चरण धूली लेके चले जाएंगे। वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। शॉपिंग के लिए? हाँ, सुबह से ही निकल गई। बाहर शॉपिंग? चलो ठीक है, लेकिन शाम को ये बहाना नहीं चलेगा। अरे बिल्कुल नहीं। तुमको और भाभी को दोनों को आना है, अकेले मत चले आना, नाराज हो जाएंगे हम। चलो चलते हैं यार, शाम को आना है पर भाभी के साथ। पक्का पक्का। अभी हम चलते हैं। हाँ शाम को आना जरूर। पक्का पक्का। अरे भैया जरा ले जाइए इनको। हाँ राजीव बाबू झूठ काहे बोल रहे हैं? फंस गए बेचारे। वो बदरिया को पार्टी में कैसे लेकर जाएंगे? परिचय कैसे कर पाएंगे? जिसकी दासी बनने की औकात नहीं, उसको बीवी कैसे बताएंगे? बेचारे। ये रहा आपका पकौड़ा और ये रहा आपका ताकत वाला दूध। दूध और पकौड़ा? क्या कॉम्बिनेशन है ये? वो सब छोड़िए, आप पहले अपना आंख मूनिए। अरे ठीक है, रहने दो। एक खाइए और बताइए किसका स्वाद कैसा है। पकौड़ा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अब ना ये पीजिए। माने कड़वा वाला दूध पीने के बाद अगर फिर से हम पकौड़ा खाएंगे तो स्वाद बिगड़ेगा कि स्वाद बढ़ेगा, ये बताइए हमको। तुमको कैसे पता कि ये कड़वा दूध है? एक बार बनाते बनाते हम थोड़ा सा चख लिए तो कितना कड़वा था। वो कैसे पी लेते हैं आप? बाप रे। ऐसे माने इंसान चाहे तो कड़वा वाला चीज और स्वाद वाला चीज दोनों साथ में खा पी सकता है ना? मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये भी तो फैसला उसका ही होता है। कहना क्या चाहती हो? जैसे ही दूध और पकौड़ा साथ, वैसे आपके दोस्तों के बीच में कुहू। ले चलिए ना राजीव बाबू, हमको भी ले चलिए ना। और सच पूछिए तो हमको साथ ले जाने में ही आपको फायदा है। हम चलेंगे तो आपको हमारा साथ मिलेगा, माने आपका जिम्मेदारी पूरा और दोस्तों का भी, यानी पकौड़ा भी और दूध भी साथ साथ। चलिए ना राजीव बाबू, चलिए ना। ये बीवी है तुम्हारी या मेरी? कहाँ से ले आए ये चीज? इतनी बुरी पसंद है तुम्हारी राजीव? राजीव बाबू ले चलिए। तुम जैसे सोच रही हो ना, वो लोग वो जगह वैसी नहीं है। उपद्रवी है, शैतान है वो लोग। लेकिन वो जो आपके दोस्त आए थे वो तो देखने सुनने में ठीक लग रहे थे। भाई तो लोग आएंगे, सबके साथ सबकी पत्नी आएंगी, हम उनके साथ बैठ के गपिया लेंगे ना। और वैसे भी राजीव नारायण चंदेल की बीवी को कोई शैतान छेड़ सकता है क्या? वैसे भी हम आपके साथ जा रहे हैं। चलिए ना, चलिए ना राजीव बाबू। आज हम अपने आप से लड़ रहे हैं,
जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उसको अपने साथ कहीं देखना नहीं चाहते, अपने आप को उसके साथ कहीं दिखना नहीं चाहते। अरे किसी से उसका परिचय कराना नहीं चाहते हम, ना बीवी और ना दोस्त। आप बताइए ना भोलेनाथ, बताइए ना क्या करे उस मासूम प्यार का, बताइए ना हमको क्या करे कुहू का हम। ठीक है। हाँ? चलो। क्या? चलो हमारे साथ पार्टी में। सच्ची? गजब! अंकु, आज का दिन तो एकदम में कमाल निकल गया। मैंने आपके दोस्त का पार्टी मैंने राजीव बाबू की जिंदगी में खूब ही शामिल है ना। थैंक यू। ठीक है, आज तुम और मैं साथ चलेंगे। निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए। लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाए के तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से बिजली का शौक लगा है इसको। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, चमत्कार हो गया! चमत्कार हो गया! क्या चमत्कार? आप सुनेगी ना, एकदम गस खा लेंगी। तुझे इतना खुश देखकर हम पहले ही गस खाने लगे हैं अभी। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बता तो सही क्या बात है, बताओ, बता तो सही। राजीव बाबू हमको अपने दोस्त के घर पार्टी में लेके जा रहे हैं। सच्ची? राजीव ने? सच्ची? राजीव पार्टी में लेके जा रहा है तुझे? हाँ। अरे वाह, मतलब फिर तो तुझे बहुत अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा ताकि तू पार्टी की जान बन जाए, है ना? वही तो कहने आए आपको। चलिए ना। अरे बाप रे। जी, जी, हाँ, सजा दीजिए ना हमको। ताकि पार्टी से पहले राजीव बाबू हमको देखे ना, तो उनको हम पे नाज आ जाए। सिर्फ तेरे राजीव बाबू नहीं, पूरी पार्टी तुझ पे नाज करेगी बेटा। हाँ, हाँ। तो फिर देर काय करें? चलिए ना, तैयार कर दीजिए ना हमको। और ना थोड़ा ये देखिए, जो पढ़ रहे हैं ना आप, ऐसा गिट फिट ना, थोड़ा सा फुल इंग्लिश प्लीज थोड़ा सिखा दीजिए। माने हमको पता है कि चाय को टी कहते हैं और चीनी को शुगर कहते हैं, है ना?
शुगर नहीं, शुगर 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 शुगर। हाँ तो वही ना, शुगर। आप प्यार करते करते हमको बस सिखा दीजिएगा। चलिए चलिए, देरी नहीं कीजिए, चलिए ना। एक कोहिया राजीव जी की नाक कटवा के रहेगी, मुंह पे कालक मल के रहेगी। ना 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 ना, हम राजीव जी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कोहिया पार्टी में नहीं जाएगी। राजीव जी, आपकी बेइज्जती ये हंसनी नहीं होने देगी। भाभी, भाभी, भाभी मेरा फोन नहीं उठा रहा। मेरा रिश्ता टूट गया है, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। तो जाकर मिल लो ना उससे। कैसे कैसे भाभी? राजीव दादा ने मना किया मुझे बाहर जाने से, इवन कि उन्होंने गार्ड्स को भी बोल दिया मुझ पे नजर रखने के। बताइए मैं कैसे बाहर जाऊं? प्यार में हर दीवार, हर हद पार कर लो। हद? कैसी हद? बताइए भाभी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस एक बार मुझे उससे मिलना है, प्लीज। बताइए मैं कैसे बाहर जाऊं? भाभी, बस एक बार मुझे उससे मिलना है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। तुम्हें प्यार में मरना नहीं, जीना है। और जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर निकलना है। कैसे बात? अब ई हंसनी चलेगी अपनी चाल। राजीव बाबू, ऑफिस से हम सीधे पार्टी में चले जाएंगे। गाड़ी भेज रहे हैं, तुम वहां चली आना। गजब, जय बात, राजीव। अब ऐसा तैयार करेंगे, सब देखते रह जाएंगे तुझे। कपड़ा गिन के इस्त्री करके सामने पहुंचा देना। गिनती कम हुई तो पैसा काटेंगे, समझी? जल्दी चलो, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। 1 घंटे में सारा कपड़ा हमको चाहिए, साफ सुथरा इस्त्री किया हुआ। अब जाओ, और भी बहुत काम है हमारे पास। आई, सलूट वलूट नहीं करना होता। कहाँ गया गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग? बहू है हम इस घर की। बारूद बिछा दिया है, अब है आग लगने की बारी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। वाह, सुपर भाभी, आज बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। बस नजर मत लगा मेरी कुहू को। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू। धीरे धीरे, आराम से। Nice to meet you. धीरे धीरे, आराम से। हाँ, बहुत अच्छा। भाभी एक बात कहें? हाँ। रिश्ते में हम आपसे छोटे लेकिन फिर भी कहेंगे शाबाश।
शाबाश। का है ना कि हम आज राजीव बाबू की पत्नी नहीं, आज हम उनकी दोस्त बनकर उनकी दुनिया में जा रहे हैं। भाभी, आप खास हैं, आपकी खुद की अपनी पहचान है और आप जिनके साथ हैं ना, आप उनकी शान है। सच कहे तो दादा बहुत लकी है आपको पाके। बिल्कुल सही बात। अरे भाई पर ये राजीव है कहाँ और ये पार्टी में जाएगी कैसे? नहीं 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 नहीं, वो ऑफिस में है, वहीं से चले जाएंगे। हमारे लिए तो गाड़ी भेज दिए हैं। यहाँ खड़ी क्यों है? गाड़ी बाहर खड़ी है, जा जल्दी वरना देर हो जाएगी। हाँ, हम ना जाके आते हैं, फिर सब बताते हैं आप लोग को। तब तक नहीं। Nice to meet you. भाभी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बॉस, हे, कांग्रेचुलेशंस। दोस्ती पर एहसान किया, दोस्ती का सम्मान किया, लेकिन भाभी कहाँ है? हाँ, वो बस आ रही है। अच्छा, इनसे मिलिए। हमारी हुस्न मलिका, मेरी बीवी अदिति। हाय राजीव, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। क्या हुस्न मलिका, अभी इनकी बीवी आने दो, देखना सब कैसे देखते रह जाएंगे। एकदम सही बात बोली भाभी जी आपने। अरे ये बरखुरदार तो कॉलेज में ही मिस वर्ल्ड को बीवी बनाने का वादा कर चुके हैं। अरे तो कॉलेज में कौन सा मिस इंडिया से कम इनके साथ होती थी? हफ्ते में 1, महीने की 4। फिर तो भाभी परम सुंदरी होंगी। इतनी तड़क भड़क में को कहाँ फिट होगी? जो हो, बस उसका तमाशा न बन जाए। दीदी, क्या हुआ दीदी? जानवी भाग गई। क्या? भाग गई माने? हमने उसे फोन पे बात करते हुए सुना है कि किसी से मिलने गई है। किससे और कहाँ? उसी से मिलने गई होगी। क्या नाम है उसका? हाँ, रवि। फोन पे कौनो एड्रेस भी बड़बड़ा रही थी। एड्रेस? हाँ, 335 कृष्णा बाग। दीदी चलो, जानवी को रोकना पड़ेगा, तो बर्बाद हो जाएगी, पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। चलिए दीदी, जल्दी चलिए। तुम जाओ, हम भानु चाचा को खबर करके आते हैं। जाओ। भैया, पहले पार्टी नहीं, पहले कृष्णा बाग चलिए, वो भी तुरंत। अब देखते हैं कुहिया पार्टी में कैसे पहुंचती है। निशाना नंबर 1 A1। अब चलेगा तीर नंबर 2। चलो। कहाँ चली गई हैं जानवी? अब फोन भी नहीं लग रहा है। हे भोले बाबा, वो जहाँ भी है ना, आप उनकी रक्षा करना बस। भाभी किधर है? अब तक नहीं आई? हाँ वो, अरे आ भी रहे कि बस तू गोली दे रहा है। अरे कोई गोली वोली नहीं है, बस आ रही है। नहीं बॉस, सच कह रहा है वो। राजीव नारायण चंदेल के लिए लोग लाइन लगाते हैं, आज ये वेट कर रहा है।
इतना ट्रैफिक। हमको जल्दी से जानवी को खोजना होगा। जानवी! जानवी! अरे तुम फोन करके पता तो लगाओ है कहाँ वो। हाँ अभी करते हैं। राजीव अभी आ रही है ना, अगर नहीं आई ना तो हम लोग नाराज हो जाएंगे। सच में अब तक तो आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया? फोन कर देता हूँ बस। ये कुहू कहाँ रह गई? कुहिया हमारे जाल में फंस गए। अब ई राजीव बाबू से मिल नहीं पाएंगे।